नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास कंप्यूटर की। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में सामने, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? यूआरएल, रैम, आईएसपी या फिर आईपी। बताइए दोस्तों, क्या कहलाता है किसी वेबसाइट का पता। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं भाई इसका। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट का पता कहलाता है दोस्तों यूआरएल। क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पर्सन की। यहाँ पे दूसरा पर्सन है हमारे सामने कि इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर सूचना खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सीपीयू का, सर्च इंजन का, हार्ड डिस्क का या कंपाइलर का। दोस्तों अगर आपको इंटरनेट पे सूचना खोजनी है तो आप किसका उपयोग करेंगे? इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सर्च इंजन का करना पड़ेगा दोस्तों। किसका दोस्तों? सर्च इंजन का। ठीक है, जैसे मान लो हो गया गूगल क्रोम हो गया। ठीक है, ओके। और यहाँ पे बात करें सर्च इंजन, गूगल हो गया, क्रोम नहीं गूगल हो गया। ठीक है, बीइंग हो गया। ओके, तो आज ये ऐसे सॉफ्टवेयर सॉरी ऐसे सर्च इंजन है जिनका आप यूज कर सकते हैं आराम से। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा जाता है? एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा जाता है? सब्जेक्ट में, बॉडी में, टू में या फिर अटैचमेंट में। बताइए दोस्तों, किस में लिखा जाता है? ओके दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए जो पता होता है वो टू में लिखा जाता है। किसमें दोस्तों? टू में लिखा जाता है। अटैचमेंट में आप कोई भी ऑडियो हो गया, है ना, कोई इमेज हो गई, इनको आप क्या कर सकते हो? इंसर्ट कर सकते हैं। ऑडियो, इमेज, वीडियो हो गई। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ईमेल भेजने के लिए किस फील्ड में पता लिखा जाता है? अटैचमेंट में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग होता है? एवरेज का, सब का, ऐड का या सम का। दोस्तों यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा यूज और ये भी नहीं होगा। होगा दोस्तों सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या करता है दोस्तों? जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, वर्क कैसे करता है? जैसे इक्वल लिख दिया मैंने, एस यू एम सम लिख दिया यहाँ पे, फिर ब्रैकेट चालू करके 40 और यहाँ 50 कर दिया मैंने और ब्रैकेट बंद कर दिया। तो इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों? ये दोनों क्या कर देंगे आपस में? प्लस कर देगा ये 40 और 50 को। तो आउटपुट क्या निकल के आएगा दोस्तों? 90। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की और। पांचवा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में, ध्यान से देखिएगा, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है भाई? टेक्स्ट लिखने के लिए, डेटा सेव करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। मैं थोड़ा अक्षरों को छोटा कर देता हूं, थोड़ा स्क्रीन पे दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है, एक मिनट बस। ओके, पावर पॉइंट में स्लाइड शो किस कार्य के लिए होता है भाई? टेक्स्ट लिखने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, डेटा सेव करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्लाइड शो की बात करें तो ये होता है दोस्तों प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की और। छठा क्वेश्चन है हमारा, डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है? या डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? गेम खेलने के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए, दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए या मोबाइल चार्ज करने के लिए। दोस्तों डिजी लॉकर की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है वह दोस्तों दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की और। सातवां क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूपीआई जो स्टैंड करती है या फुल फॉर्म है जिसका, वो है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है दोस्तों? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? सातवें में ए। अब चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है हमारा, गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है? गूगल ड्राइव किसके लिए उपयोगी है? फिल्म देखने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए, गेम खेलने के लिए या फोटो क्लिक करने के लिए। दोस्तों गूगल ड्राइव जो होती है उस पर हम ऑनलाइन फाइल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑनलाइन फाइल स्टोर करने के लिए या फाइल स्टोर करने के लिए। इसकी जो कैपेसिटी होती है दोस्तों 15 जीबी की होती है बाय डिफॉल्ट। तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा, ये तो देखो 15 जीबी तक आप फ्री यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आपको चाहिए तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है हमारा, ये सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है? सोशल मीडिया का कौन सा उदाहरण है? एमएस वर्ड, एक्सेल, फेसबुक या नोटपैड। दोस्तों सोशल मीडिया की बात की जाए तो इसका जो उदाहरण है, एग्जांपल है, वो है दोस्तों फेसबुक। क्या है दोस्तों? फेसबुक है। ठीक है,
ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां यहाँ पे, माउस का राइट क्लिक करने पर क्या होता है? माउस का राइट क्लिक करने पर क्या होता है? स्क्रीन बंद हो जाती है, डॉक्यूमेंट सेव होता है, संदर्भ मेन्यू खुलता है, या कंप्यूटर शट डाउन होता है? दोस्तों अगर आपका जो माउस है उसका राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा संदर्भ मेन्यू खुलता है। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है? फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है? केवल टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए, या फिर ईमेल भेजने के लिए? बताइए दोस्तों, फोल्डर किसके लिए प्रयोग होता है? आपने भी कभी अपने पीसी में या फोन में, मोबाइल फोन में एक फोल्डर बनाया होगा अलग से, तो फोल्डर का यूज क्या करेंगे दोस्तों? या तो मोबाइल में बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो किसके लिए होता है दोस्तों? ये फाइलों को व्यवस्थित यानी कि तरीके से रखने के लिए। ओके, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, और साथ में आप उन बच्चों को शेयर करो क्लास को जिनके हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम है, ठीक है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? ईमेल में सीसी का क्या अर्थ है? क्लीन कॉपी, कॉपी कंटेंट, कॉपी कनेक्ट, या कार्बन कॉपी, या करेक्ट कोड? दोस्तों यहाँ पे सीसी का जो मतलब होता है वो होता है दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होता है दोस्तों? कार्बन कॉपी होता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कार्बन कॉपी यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है भाई, एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एल है, कंट्रोल शिफ्ट एफ है, कंट्रोल शिफ्ट एल है, या अल्ट एफ है? बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे? एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है भाई? तो यहाँ पे एक्सेल में अगर फिल्टर लगाना चाहते हैं आप तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और एल का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का, कई बार पूछ लिया जाता है ऐसा प्रश्न भी। तो एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या है भाई? कंट्रोल शिफ्ट और एल है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक्सेल सेल का पता किस रूप में होता है? एक्सेल सेल में पता, या एक्सेल सेल का पता किस रूप में होता है? बताइए दोस्तों। A1, A/1, रो कॉलम, या फिर ये? देखो दोस्तों यहाँ पे एक कॉलम होते हैं, फिर रो निकलते हैं उनमें से, जो ये पार्ट जो विभाजित हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा कलरफुल कर देता हूं इसको। 5वीं पे आगे, कोई बात नहीं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सेल में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको जो सेल है उसको अलग दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट विभाजित हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कलर आ नहीं रहा, यहाँ पे टेक्निकल इश्यू, ठीक है, कोई बात नहीं, कलर चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ से नहीं होगा, ये होगा यहाँ से, ठीक है। मैं कर देता हूँ 1 मिनट, ओके सॉरी। देखो यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके मैंने ये सेल का निर्माण हो गया, मतलब ये जो कॉलम था, ये जो रो थी, ये तो क्या थी दोस्तों? रो थी। और जो वर्टिकल है ये क्या था दोस्तों? कॉलम था अपना। तो इससे क्या हो गया? एक सेल का निर्माण हो गया, ठीक है। अब ये सेल है ना, वो किससे मिलकर बनी हुई है? ये कॉलम का नाम मान लीजिए ए था, और सेल का रो का नाम मान लीजिए 1 था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका नाम हो जाएगा A1। क्या होगा दोस्तों? A1 होगा। यहाँ पे पहले कौन आता है दोस्तों? पहले किसका नाम आता है? पहले आता है कॉलम का नाम। किसका आता है दोस्तों? कॉलम का। और बाद में क्या आता है दोस्तों? रो का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 नंबर तो होगा ही नहीं, रो कॉलम ऐसे भी लिखा नहीं जाता पता। A1, A/1 ये भी गलत बात है, नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे आएगा A और 1, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। ए क्या है इसमें? ए है दोस्तों कॉलम, ए कॉलम है, और यहाँ पे 1 क्या है दोस्तों? रो है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, A1 हो गया, जैसे कि B2 हो गया, है ना, C3 हो गया। ऐसे ही क्या होते हैं दोस्तों? ये एड्रेस होते हैं, पता, मतलब सेल का पता मतलब सेल का नाम, ठीक है। सेल का नाम किस रूप में लिखा जाता है? ऐसे भी हम बोल सकते हैं, सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइल भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर फाइल भेजना मतलब आप किसी को सेंड कर रहे हैं, या फिर मान लो कि आपको यूट्यूब पे क्लास डालनी है, तो आप क्या बोलोगे उसको? डाउनलोड करना, फॉरवर्ड करना, अपलोड करना, या ब्राउज? बताइए दोस्तों। तो इंटरनेट पर फाइल भेजना अपलोड करना कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें प्राप्त करना, डाउनलोड क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट से फाइल प्राप्त करना डाउनलोड कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे 15वां। और यहाँ पे 15 में से कितने सही हो गए? क्लास एकदम ईजी है भाई। तो 15 में से 15 किस किस के सही हो गए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। बीसीसी का मतलब क्या है? बीसीसी का मतलब क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लॉक कॉपी कोड, बेसिक
कॉपी कैटेगरी या बेस्ट क्लिक काउंट। बताइए दोस्तों BCC का क्या मतलब है। यहाँ पे BCC की बात की जा रही है दोस्तों। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ए ऑप्शन आएगा इसमें। अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है भाई। मस्ती के लिए, गेम खेलने के लिए, सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल बनाना या नया कंप्यूटर बनाना। बताइए दोस्तों ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सेवाओं को डिजिटल बनाना। सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों 18वें क्वेश्चन की और 18वां क्वेश्चन है मोबाइल पर यूपीआई भुगतान करने के लिए जरूरी क्या है। मोबाइल पर यूपीआई भुगतान करने के लिए जरूरी क्या है। बैंक खाता, यूपीआई आईडी, इंटरनेट या उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आप बैंक पर यूपीआई से भुगतान करना चाहते हैं तो आपके पास बैंक खाता भी होना चाहिए, यूपीआई आईडी भी होनी चाहिए आपके पास में, साथ में इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी होने चाहिए दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे आएगा ऑप्शन उपरोक्त सभी, ठीक है। तो तीनों मस्ट हैं दोस्तों, ये तीनों होने चाहिए अगर आप यूपीआई से भुगतान करना चाहते हैं तो डी ऑप्शन आएगा भाई इसमें, ठीक है। तो मुझे बताइए 18 में से आपके कितने सही हो चुके हैं। उम्मीद तो ये करता हूँ कि 18 में से 18 सही हुए होंगे। और कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो पहली बार मेरी क्लास देखने के लिए आए हैं, उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे सारे अपडेट आपको मिल सके, ठीक है। और मैंने RSCIT की एक प्लेलिस्ट बना रखी है तो सारी क्लास देखो। अगर आपके पास समय कम है तो आप 2x कर लीजिए या 2.5x में आप आराम से देखो, जिससे स्पीड तेज हो जाएगी और आपको समय बच जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें सवाल की ओर। 19वां सवाल है इमित्रा का प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है। इमित्रा का प्रयोग किस राज्य में प्रमुख है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इमित्रा का जो प्रयोग है वो जो प्रमुख राज्य है ना भाई वो है राजस्थान। क्या है दोस्तों, राजस्थान है, ठीक है। तो इमित्रा का जो प्रयोग होता है वो राजस्थान में होता है, या प्रमुख राज्य कौन सा है इमित्रा का प्रयोग के लिए, वो राजस्थान है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। एक ही नाम की दो फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती। एक ही नाम की दो फाइलें एक ही फोल्डर में क्यों नहीं हो सकती। सिस्टम हैंग हो जाएगा, एंटीवायरस रोक देगा, फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए या फोल्डर डिलीट हो जाएगा। बताइए दोस्तों। दोस्तों यहां पे आएगा फाइल का नाम यूनिक होना चाहिए। क्या दोस्तों, यूनिक होना चाहिए, सी। अब आप बोलोगे यूनिक क्या होता है भाई, ये यूनिक क्या होता है। तो देखो यूनिक ये होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिखे कुछ, मैंने लिखा यहाँ पे पहला नाम लिख दिया मैंने राम, ठीक है। फिर मैंने कर दिया यहाँ पे श्याम, SHYAM श्याम, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूनिक नेम कौन सा है भाई, ये श्याम का क्या है, यूनिक नाम है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल नेम है। जबकि राम का क्या हो गया, यहाँ पे राम ये भी है और ये भी नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डुप्लीकेट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूनिक कौन है, श्याम है। तो फोल्डर में ये दोनों राम नहीं आ सकते। फिर आपको क्या करना होगा, जैसे ये हो गया राम 1, ये राम 2 करना पड़ेगा, ऐसे आप सेव करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। सेम नाम से नहीं हो सकते, तो यहाँ पे फाइल का यूनिक होना हो सके तभी एक फोल्डर में दो फाइलें हो सकती है। क्लियर है तक का। तो एक नाम की दोनों फाइलें नहीं हो सकती एक साथ में। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर, ठीक है। उम्मीद तो ये करूंगा 20 में से आपके 20 सही हो गए होंगे भाई, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आज की, समझ में आई कि नहीं है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे किस किस को क्लास समझ में आई और कौन कौन क्लास से एकदम हैप्पी है। कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ है, कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई ड्रैग एंड ड्रॉप का। माउस बंद करना, फाइल डिलीट करना, माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना या फाइल फॉर्मेट बदलना। बताइए दोस्तों। कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का अर्थ है माउस बंद करना, फाइल डिलीट करना, माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना या फाइल फॉर्मेट बदलना। दोस्तों अगर आपको माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर और कहीं छोड़ना है ना, तो आप किसका उपयोग करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप का करेंगे, ठीक है। तो माउस से ऑब्जेक्ट को खींचकर कहीं और छोड़ना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपसे मैं, आपके 21 में से 21 सही हो गए होंगे, 21/21 सही हो गए होंगे आपके। तो कौन कौन है थम्सअप कीजिए एक बार कि किस किस के 21 में से 21 क्वेश्चन एकदम राइट हो चुके हैं। और मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका काम क्या है, इस क्लास को पूरा देखना, ठीक है। और साथ में
इस क्लास को उन दोस्तों के पास शेयर करना जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है। ठीक है, ये तो आप करोगे ही दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।